मुझे वजीर आजम बनने की ऑफर की गई थी। परवेज खटक का तहलका खेज इंकशाफ। कहा कि पीडीएम ने मुझे वजीर आजम बनने की ऑफर की थी, लेकिन मैंने ऑफर मुस्तरद कर दी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दिफा का कहना था कि मैं ज्यादा लोग ला सकता था, वजीर आजम बन सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। इलेक्शन में इत्तेहाद से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने कहा कि अभी किसी से इत्तेहाद के बारे में नहीं सोच रहा, पहले लोगों को निकालेंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे और फिर किसी से बात करेंगे। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई को डिलीवर करने वाला कोई शख्स पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मकबूल हो, वो कहते थे कि मैं ही सारा मुल्क चलाऊंगा। परवेज खटक का कहना था कि मैं फरवरी में भी इलेक्शन नहीं देख रहा, इलेक्शन हो रहे होते तो कैंपेन चल रही होती, जल्द से होते। सबको पता है अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। कहा मुझे पीटीआई इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। 4 से 5 केसेस बहुत खतरनाक हैं जिसमें पीटीआई फंस चुकी है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।